मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, शीला दीक्षित के निधन से काफी दुख पहुंचा है, बड़ी आज उनका निधन हुआ है। देखिए, जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया होगा, मैं शायद उसी वक्त मेरे इल्म में ये बात आई जी, और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि मुझे अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि शीला जी आज हमारे दरमियान में नहीं है। यकीनन उनकी उम्र थी, यकीनन वो बीमार भी थी, लेकिन वो जिस तरह से इस तमाम चीजों के बावजूद एक्टिव रहती थी, तो हमारे पास से कभी ये ख्याल भी छू करके नहीं गुजरा कि वो किसी वक्त इतने अचानक हमसे जुदा हो जाएंगी। शीला दीक्षित जी एक ऐसी लीडर थी जिनको लोग देखकर एक मां का तस्वुर उनके जहन में आता था। और मुझे याद है जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो उर्दू एकेडमी में उन्होंने मुझको वाइस चेयरमैन बनाया था, तो उनके साथ मुझे काम करने का तकरीबन 3 साल तक मौका मिला। बहुत ही कोऑपरेटिव, निहायत ही अच्छी गुफ्तगू करने वाली, बहुत ही कहना चाहिए जिसको कहते हैं बहुत ही हम्बल नेचर की, और बेहद सादगी के साथ वो जिंदगी गुजारती थी। मुझे हैरत होती थी कि वो चीफ मिनिस्टर होते हुए जितनी सादगी से रहती थी, बहुत कम लोग शायद उसको मैच कर पाएंगे। शीला जी की खासियत ये थी कि जिससे भी वो गुफ्तगू करती थी वो मुतमईन होकर के उनके पास से जाता था। काम हो या ना हो, लोग उनसे मिलकर मुतमईन हो जाते थे और खुश हो जाते थे, और वो पूरी कोशिश करती थी कि उसका काम। दिल्ली के अंदर जो उन्होंने काम किया 15 साल के अंदर, आप दिल्ली में किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो शीला जी के इस काम का एतराफ करेगा। मीम साहब, इलेक्शन तो आनी जानी चीज है, लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं, और मेरा तो ये मानना है कि कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्शन काम पर जीता जाए। मीम साहब, प्रशासनिक तौर पे आपने उनकी बातें सुनाई, आपके अनुभव बताए, आपने साझा किया। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, कांग्रेस के लिए भी बड़ा नुकसान है, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, देश के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। शीला जी सिर्फ दिल्ली की नेता नहीं थी, उनका एक नेशनल ऑरा था। उनको पूरी दुनिया में लोग जानते थे, और खासतौर पर नेशन में, मेरा ख्याल में हर स्टेट में उनको जाना जाता था। और उनकी जो मैंने छवि बताई, जो जैसे स्कूल के जब एग्जाम होते थे बच्चों के, तो वो कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड कराती थी हमेशा, और उसमें बच्चों को नसीहत करती थी। और उनकी नसीहत बिल्कुल ऐसे होता था कि एक माँ बच्चों को एक नसीहत कर रही है इलेक्शन सुबह इम्तिहान में जाने से पहले, और वो ये भी साथ के साथ कभी कहना नहीं भूलती, कोई मायूस होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी करें और पूरी दिल लगा करके पढ़ें, और बिल्कुल बिना किसी टेंशन के जाकर के अपना पेपर जो है वो सबमिट करें। तो उनका खास मकसद ये था, जमाने में बहुत से ऐसे वाकयात हुए कि बच्चे जो हैं वो एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए या फेल हो गए, तो खुदकुशी कर ली, या कोई ऐसा वाकया हो गया, उससे मुतासिर होकर उन्होंने ये सिलसिला बाकायदा शुरू किया। तो उस एक प्रोग्राम से उनकी एक इमेज उभरती थी कि वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ नेता नहीं थी, चीफ मिनिस्टर नहीं थी, वो दिल्ली वालों के लिए और खासतौर पर छोटों के लिए एक माँ का दर्जा रखती थी। मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ, मैंने उनसे बहुत सीखा है, बहुत मेरा आना जाना, बहुत मैं कह सकता हूँ कि वैसे तो बहुत लोग उनके पास आते थे, मैं भी उनमें से एक था, लेकिन मुझे उनसे मिलकर जो खुशी होती थी, जो एहसास होता था, वो कम लोगों से मिलकर होता था। देखिए, कोई आदमी इज्जत दे, वो हर एक को इतनी इज्जत देती थी कि वो बेचारा इस इज्जत के अंदर जो है ये समझता था कि उसको सब कुछ मिल गया। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। ये आपने कहा कांग्रेस के लिए, मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ही। अभी उनको उम्र के बावजूद राहुल जी ने उनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी और उनको बनाया दिल्ली का प्रेसिडेंट, और वो उसके लिए भी जुट गई थी और काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और वो हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद मीम साहब, आप इंडिया न्यूज से जुड़े और आपने शीला जी के कुछ अनुभव साझा किए। इस बीच हमारे साथ दिल्ली के कांग्रेस नेता हारून यूसुफ भी मौजूद हैं। हारून साहब,
कितनी बड़ी क्षति रूप में देख रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि आज पूरी दिल्ली जो है शोक में आ गई है, क्योंकि जितना प्यार दिल्ली के लोग शीला जी को करते थे और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को संवारने का काम किया, जिस तरीके से दिल्ली की तस्वीर बदलने की काम किया, चाहे वो बिजली का मसला हो। मुझे याद है जब प्राइवेटाइजेशन हुआ उस समय उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि 72 घंटे लाइट जाती है और इसको ठीक करना है। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ 12-13 साल मंत्री रहा और उनकी गाइडेंस के अंदर उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और मैं समझता हूं आज न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि पूरी दिल्ली वालों के लिए आज एक बड़ी दुख की बात है, दुख की खबर है। और हर शख्स जो है वो जितने लोग जो फोन कर रहे हैं, हारून साहब, जिस तरीके से हारून साहब, आप उनके साथ 12 से 13 साल मंत्री भी रहे, कोई ऐसा अनुभव जो कि प्रशासनिक तौर पर आपको लगा कि जो उन्होंने लिया और उससे वो अपने अनुभव के तौर पर उन्होंने अपने फैसले को नहीं बदला, चाहे कितना भी बड़ा दबाव आया हो? देखिए, सबसे बड़ा फैसला था शुरू में ट्रांसपोर्ट को ठीक करने का। ब्लू लाइन जो बसेस थी, शीला जी बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि रोज हादसे हो रहे थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि किसी भी तरीके से ब्लू लाइन को बंद करना है और आधुनिक किस्म की बसेस हम दिल्ली के अंदर लाएंगे। और वो एक बड़ा चैलेंजिंग काम था ब्लू लाइन को बंद करना, लेकिन वो निर्णय उन्होंने लिया और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। और जिस तरीके से लाल और हरे रंग की बसेस वो लेकर आई, मुझे आज भी याद है किस तरीके से, क्या कलर हो उस बस का, क्या अंदर का इंटीरियर हो, कैसे दिल्ली के जो यात्री हैं उनको सुविधाएं मिले उस बस में, वो तमाम चीजों का ध्यान रख के उन्होंने किया। और दूसरा, महिलाओं के लिए खास तौर से उनके दिल में बड़ा एक नर्म गोशा था। मुझे याद है जब केरोसिन से झुग्गियां जल जाया करती थी तो उन्होंने ये फैसला किया कि दिल्ली को केरोसिन फ्री बनाया जाएगा। और जितने भी गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड थे उन सबको गैस का चूल्हा और सिलेंडर उन्होंने प्रोवाइड करवाया और दिल्ली को केरोसिन फ्री किया। और मैं समझता हूं कि आज तमाम लोग दिल्ली के उनको याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। जब उनको याद करते हैं। हारून साहब, आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव शीला जी के साथ? मैंने अभी कहा ना आपसे कि ब्लू लाइन से बहुत आहत थी वो, जब लोग हादसे में मरते थे तो उनका ये था किसी भी तरीके से इसको हटाना है ब्लू लाइन बसों को। और उसके लिए जिस तरीके से उनकी सोच पूरी दिल्ली के लिए थी। मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स जब हो रहे थे, मुझे याद है कि वो रात के में बड़ा दुख है। और शीला जी हमारी बुजुर्ग नेता थी, हमारी माँ की तरह थी। इतने साल दिल्ली में 15 साल उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर रही। इस एज में उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट को संभाला, लड़ाई लड़ी। अब ऐसा लगा है कि बहुत बड़ा हम लोगों को धक्का लगा। इतनी महान नेता हमारे बीच से गई है। मैं यही कह सकता हूं कि हम सारे दिल्ली के कांग्रेसी नेता हूं या कार्यकर्ता हूं, सब दुख में हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे भी दुख है और सारी कांग्रेस, दिल्ली की जो कांग्रेस है उसे दुख है कि इतनी सेवा करने वाली राजीव जी के साथ उन्होंने काम किया, इंदिरा जी के साथ उन्होंने काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया, मनमोहन जी के साथ काम किया, राहुल जी के साथ काम किया। एक एक्सपीरियंस उनको था और बड़ा अफसोस है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। थैंक यू। और इसी मुद्दे पर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नहीं रही शीला दीक्षित। गौरव भाटिया हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। गौरव जी, बहुत बड़ी क्षति है सिर्फ राजधानी दिल्ली के ही लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। इस बीच गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद है। गौरव जी, शीला दीक्षित जी का निधन।
ये बहुत बड़ी क्षति है हर किसी के लिए, केवल कांग्रेस के लिए नहीं, हर भारतीय के लिए और खासकर दिल्ली वासियों के लिए। उनका जो योगदान रहा, जो उनकी सरलता थी, जो उनका स्वभाव था, मैं समझता हूं सबके लिए कहीं ना कहीं एक सीखने के लिए हमें मिलता था। और आज बड़े भारी मन से जब ये सूचना आई तो हम लोग भी, सब लोग दुखी हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को संबल और साहस दे कि वो इस दुख के क्षण में इस जो ये दुखद घटना है इसका सामना कर सके। गौरव जी, आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव शीला जी के साथ? मैं उनसे कई मौके पे मिला और जब भी मैं उनसे मिला तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि दूसरी किसी पार्टी का व्यक्ति मिल रहा है। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती थी, एक बड़प्पन उनका हमेशा होता था। और इतना जरूर कहूंगा कि उनके जैसा नेता केवल इसलिए नहीं